दोस्तों, हम इंसानों ने अपने इतिहास में बहुत सी ऐसी गलतियां की हैं जिसका हमें बेहद ही भयानक खामियाजा भुगतना पड़ा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी भयानक ऐतिहासिक इंसानी गलती की जिसकी वजह से 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। मनुष्य के द्वारा अनजाने में प्राकृतिक चक्र से छेड़छाड़ कितनी हानिकारक हो सकती है, इसका नतीजा हमें सन 1958 में चीन में देखने को मिला। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे अभियान की जिसका निर्णय बेहद ही गलत साबित हुआ और अंत तक वह तबाही का कारण बन गया। इस अभियान का नाम था द ग्रेट स्पैरो कैंपिंग, जिसे मुख्य रूप से 4 कीट अभियान के नाम से भी जाना जाता था। इस अभियान की शुरुआत चाइना में 1958 में की गई थी। तो आइए जानते हैं इतिहास की इस अनोखी घटना के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनमोल गुप्ता और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट्स वर्ल्ड में। दोस्तों, ये वही वर्ष था जब चाइना के पीपल्स रिपब्लिक के संस्थापक माओ जेडोंग ने फैसला किया कि चाइना की अर्थव्यवस्था, जो कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, उसको उन्नत करके औद्योगिक और आधुनिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जाए। माओ जेडोंग, जिन्हें माओ सेतु के नाम से भी जाना जाता था, के बारे में आपको बता दें कि उन्हें चाइना में एक महान क्रांतिकारी राजनीतिक रणनीतिकार, सैनिक एवं देश रक्षक के रूप में भी याद किया जाता है। पर दोस्तों, गलतियां तो सभी से हो जाती हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। माओ जेडोंग चाइना को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते थे। उस समय ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था सबसे आगे थी और उसके बाद अमेरिका का नंबर आता था। माओ और उनके प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि अब से यानी 1958 से शुरू करके आने वाले 15 सालों के भीतर हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर यूके की अर्थव्यवस्था की बराबरी कर लेंगे और सब कुछ यदि सही चलता रहा तो चीन यूके को भी पछाड़ देगा। इस संकल्प के साथ चीन में एक बहुत बड़े आंदोलन की परिकल्पना की गई, जिसे द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम दिया गया, जिसका अर्थ था आगे की ओर एक महान छलांग। परंतु आने वाले समय को कुछ और ही मंजूर था और ये द ग्रेट लीप फॉरवर्ड आंदोलन चाइना के इतिहास का एक बहुत काला अध्याय साबित हुआ और करोड़ों लोगों को भूख से बिलखते हुए दम तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल माओ का मानना था कि चीन में परिवर्तन का राज उनकी तेजी से बढ़ रही आबादी में ही छिपा हुआ है और यदि इस बढ़ती हुई आबादी को व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाए तो सामाजिक और आर्थिक बदलाव देखे जा सकते हैं। इसके अलावा फसलों को आय का एक अच्छा स्रोत बनाया जा सकता है, जिसके लिए कृषि भूमि पर अधिक उत्पादन की आवश्यकता थी और उत्पादन बढ़ाने के लिए नई सरकारी नीतियों को जमीनी तौर पर लागू करने का फैसला किया गया और शुरू किया गया एक बहुत ही अजीबोगरीब अभियान, जो कि आखिरकार करोड़ों लोगों की मौत का कारण बना। इस अभियान का नाम था 4 कीट अभियान और ये 4 कीट थे गौरैया, चूहे, मक्खी और मच्छर। माओ ने कहा कि चूहे, मच्छर, मक्खी और चिड़िया ये सभी मानव के दुश्मन हैं और इन्हें मार देना चाहिए। उनका देश चिड़िया यानी गौरैया और इन बाकी के कीटों के बिना भी रह सकता है। चीनी वैज्ञानिकों ने गणना की थी कि प्रत्येक गौरैया हर साल 450 किलोग्राम से भी अधिक अनाज या बीज खा जाती है और फसलों को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर गौरैया को मार दिया जाए तो जनता के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ जाएगी और बढ़े हुए उत्पादन को निर्यात किया जा सकता है। माओ ने इसी समस्या का हल करने के लिए द ग्रेट स्पैरो अभियान शुरू किया, परंतु यह अभियान नहीं युद्ध था उन 4 कीटों के खिलाफ। 4 कीटों को खत्म करने के लिए आम जनता से लेकर सेना तक का इस्तेमाल किया गया और सबसे ज्यादा फोकस किया गया बेचारी मासूम चिड़िया पर। इस अभियान का खूब प्रचार प्रसार किया गया। चीनी नागरिकों को गौरैया को मिटाने के लिए भारी तादाद में जुटाया गया। गौरैया विरोधी सेना बनाई गई। विद्यालयों, कारखानों, बाजारों, सड़कों एवं खेतों में गौरैया को मारने की मुहिम चलाई गई। जनता में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए, सिर्फ एक मासूम सी चिड़िया को मिटाने के लिए। गौरैया को मिटाना है, चीन को चमकाना है, यह इस अभियान का नारा भी था। चीनी लोग गौरैया को भयभीत करने के लिए उन्हें जमीन पर उतरने से रोकने के लिए ढोल पीटते हुए उनका पीछा करते थे। ढोल की आवाज से डरी हुई ये मासूम सी चिड़िया जमीन पर नहीं उतरती थी और लगातार उड़ती रहती थी। चीनी लोग तब तक ढोल बजाते रहते थे जब तक गौरैया उड़ते उड़ते थककर गिर न जाए और गिरते ही उसे मार दिया जाता था। चीनी लोगों ने गौरैया के घोंसले तोड़ दिए, उनके अंडे नष्ट कर दिए। युद्ध स्तर का यह अभियान इतने तेजी पर शुरू किया गया था कि पहले ही दिन 2 लाख से अधिक गौरैया को मार गिराया गया। चीनी लोग खुशी में मरी हुई गौरैयाओं की माला बनाते थे। चीनी जनता में इस मासूम सी चिड़िया को जड़ से खत्म कर देने का एक पागलपन की हद तक का जुनून सवार था और इसके पीछे का कारण था कि चीन की अर्थव्यवस्था को अमेरिका से भी आगे लेकर जाना है। लगातार इस तरह के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2 साल के अंदर ही चीन से गौरैया की प्रजाति लगभग विलुप्त हो गई। लेकिन चीन के लोग सिर्फ यहीं नहीं रुके। अभियान के इस पागलपन में लोगों ने गौरैया के अलावा अन्य पक्षियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे पूरे चीन में लगभग सभी पक्षियों की प्रजाति ही विलुप्त होने की कगार पर खड़ी
हो गई। दोस्तों, इस ग्रेट स्पैरो अभियान को तो 1960 तक सफलता मिल गई, परंतु एक बहुत बड़ी समस्या धीरे धीरे चीन में आ रही थी और बहुत ही भयानक पर्यावरण असंतुलन की समस्या। दोस्तों, आपको बता दें, गौरैया जैसी कोई भी चिड़िया केवल अनाज या बीज ही नहीं खाती, गौरैया कीड़े मकोड़े भी खाती है, जिससे कीड़े मकोड़े की भी संख्या नियंत्रण में रहती है। अब चूंकि उन कीड़े मकोड़ों को खाने वाली चिड़ियाओं को चीनी लोगों ने मार डाला था, तो अब ऐसे में सभी कीड़े मकोड़े और छोटे कीटों की आबादी में एक ऐसा उफान आया जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई टिड्डी की संख्या में। पूरे चीन में टिड्डी दल की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। टिड्डी दल झुंड के झुंड में आते और चंद ही घंटों में हजारों हेक्टेयर में फैली फसलों को चट कर जाते। टिड्डी दल का ऐसा भयंकर हमला चीन वासियों ने पहले कभी नहीं देखा था। टिड्डी दल रातों रात किसी भी गांव पर हमला करते और पूरे गांव की फसल को एक ही रात में तबाह करके अगले गांव की ओर प्रस्थान करते थे। वहीं चीनी वासी बड़े ही बेबस से खड़े होकर यह सब देखते ही रह जाते थे। करोड़ों की संख्या में एक साथ हमला करते इन टिड्डी दलों को काबू करने में कोई भी तरीका कारगर साबित नहीं हो रहा था। टिड्डी दलों के आक्रमण और फसलों को खाने वाले अन्य कीट पतंगों के हमले के कारण चीन में पैदावार बुरी तरह से प्रभावित हुई। लगातार कीटनाशक के छिड़काव भी और चीनी सरकार के द्वारा अपनाए गए अन्य उपाय भी इन कीटों की बढ़ती हुई संख्या के आगे बेअसर साबित हुए। उल्टा नए नए कीटनाशकों के प्रयोग ने फसलों को और भी ज्यादा सड़ा दिया था। देखते ही देखते चाइना में अकाल की स्थिति आ गई। जनता अन्न को तरसने लगी और पूरे चीन में भुखमरी के हालात हो गए। यह पता लगने पर कि गौरैया और अन्य पक्षी कीड़े मकोड़ों को खाकर पर्यावरण को संतुलन रखने में योगदान देते हैं, मऊ ने 1960 में गौरैया मारने का अभियान स्थगित कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर्यावरण असंतुलन अपना काम कर चुका था। अकाल के कारण करोड़ों लोग खाने को तरस तरस कर मर गए। 1958 से 1961 के 3 सालों में चीन में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ लोग मारे गए थे। बेशक चीनी सरकार ने मरने वालों की आधिकारिक संख्या 15 मिलियन ही बताई थी, लेकिन विद्वानों का अनुमान था कि भूख से मरने वालों की संख्या 45 मिलियन यानी 4.5 करोड़ तक थी। इस घटना को चाइना के इतिहास में महान अकाल के रूप में जाना जाता है। चीनी पत्रकार योंग जेनसन जो 1940 में पैदा हुए थे, उन्होंने चाइना के इस अकाल को अपनी पुस्तक टॉम स्टोन में विस्तृत तरीके से कवर किया है और उनके मुताबिक 36 मिलियन यानी 3.5 करोड़ लोग मारे गए थे। यह पुस्तक आज चाइना में प्रतिबंधित है। महान अकाल के रूप में याद रखे जाने वाला यह विषय चीन में आज 60 वर्षों बाद भी वर्जित बना हुआ है। इतना ही नहीं, चीन के आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि यह एक प्राकृतिक आपदा थी, न कि सरकारी कुप्रतिबंध और गलत नीतियों का परिणाम। जबकि वास्तव में यह घटना एक भयंकर मानवीय भूल थी, जिसकी वजह से करोड़ों लोग भूख की वजह से मारे गए थे। दोस्तों, कभी कभी हम इंसान खुद को प्रकृति से भी बड़ा समझ लेते हैं और अपने अहंकार और लालच के चलते प्राकृतिक चक्र को ही बदलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हमें इस ऐतिहासिक घटना से सबक लेना चाहिए, क्योंकि इतिहास के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा तो इतिहास खुद को दोहराता जरूर है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, जिससे कि हमारे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।